बात जब सतपुड़ा रेंज की वादियों की होगी तो आप सालबर्डी को कभी भी मिस नहीं कर सकते। एक तरफ महाराष्ट्र के वरुड से सालबर्डी 35 किलोमीटर है और मोर्शी से 14 किलोमीटर है, और दूसरी तरफ बात की जाए तो अपने आठनेर से मैप और लोकल गाइडेंस का सही इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 40 किलोमीटर में सालबर्डी पहुंच सकते हैं। यहां जाते समय सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ अपने नेचुरल कलर से विरासत में मिले इस जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं। छोटा सा रास्ता माडू नदी के किनारे लगभग सालबर्डी तक साथ ही चलता है, मानो जैसे नदी सालबर्डी का ही रास्ता बता रही हो। इन जंगलों में कहीं रुक के 2 मिनट बैठ जाओ तो ऐसा लगता है मानो आज भी वक्त यहां थमा हुआ है। धुएं के आगोश में पहाड़ बारिश की खुशबू बयां करते हैं। और अब माडू नदी एक तीखे मोड़ के साथ सालबर्डी में ऊपर जाने वाले रास्ते पर छोड़कर आगे बहती चली जाती है। वादिये विदर्भ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स की बॉर्डर पर सालबर्डी के महादेव के दीवानों की रूह बसती है, और ज्योग्राफिकली देखा जाए तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के प्रभात पट्टन ब्लॉक में आता है। नदी का कुछ भाग तो केदारनाथ का फील करवाता है। शिवरात्रि में लगने वाला मेला 5 से 6 दिनों तक चलता है और लगभग 1 लाख लोग यहाँ शिरकत करते हैं। दूसरे दिनों की अपेक्षा श्रावण महीने और शिवरात्रि में यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं। 28 साल हो गए मेरे। वैसे यही सालबर्डी के हो क्या? सालबर्डी का मैं शिवरात्रि का मेला लगता है, मतलब बहुत पब्लिक रहती है, लाखों की पब्लिक रहती है। हाँ, मेला लगता है महाशिवरात्रि में 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए लाखों से लोग आते हैं। से नीचे से पूरे बाड़ी में यहाँ से पूरी दुकानें दिखाई देती है। शिव जी का मंदिर है, इधर शुद्धलिंगी है, चक्रधर स्वामी का मंदिर है। तो श्रावण महीना चलता है और 200-400 हज़ार पब्लिक चालू रहती है श्रावण महीने में। रक्षाबंधन भरता है और उसके बाद ऋषि पंचमी होती है। पब्लिक संडे दिन रहती है, संडे दिन रहती है। जानवर है ना, जानवर, हाँ जानवर है ना, बहुत जानवर है। छोटा जानवर है, बड़ा जानवर है। हाँ, इधर गाँव खेड़े में और घूर भी मारते, मतलब बछड़े बिछड़े को दे सकते हैं। ऊपर गुफा तक पहुंचने के लिए 3-3.5 किलोमीटर के रास्ते में करीब 700 सीढ़ियां चढ़ना होगा, और ऊपर पहुंचने की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि रास्ते का पता ही नहीं चलता। रास्ते में छोटी सी नदी जो फैल के बहती है, जिसमें कुदरत के मजे लूटने आई पब्लिक जम के गोते लगाती है। वीकेंड, हॉलिडे, वेकेशन और फेस्टिवल में यहाँ काफी लोग आते हैं। चलते वक्त का शो सिर्फ बहते पानी का होगा। नदी में तेजी से बहता पानी जब पत्थरों से टकराता है तो पानी मिल्की वाटर में तब्दील हो जाता है। इन ऊंचे पहाड़ से रिसता हुआ पानी नीचे उतरकर एक आलीशान नदी में तब्दील हो जाता है और माडू नदी में मिलकर लाखों जिंदगियों को सींचता है। और मजे की बात तो यह है कि माडू नदी अपने आठनेर से निकलती है। वाह, क्या बात है कुदरत की। इस जगह का नाम सालबर्डी क्यों है, ये जानने के लिए इतिहास को खंगालने से पता चला कि ऊंचे ऊंचे शाल के पेड़ और स्टोनी सॉइल, मतलब कि बर्डी की मिट्टी
इन दोनों को जोड़ के बना सालबर्डी। महादेव की गुफा के अलावा माइथोलॉजी की बात करें तो इन पहाड़ों में 3-4 गुफा है। कहा जाता है कि इनमें से एक गुफा में से बड़ा महादेव पचमढ़ी का रास्ता है। यहाँ दूसरा कनेक्शन रामायण से है, जिसके अकॉर्डिंग सीता और उनके बेटे लवकुश यहाँ रहा करते थे। यहाँ सीता नहानी है, इसमें गर्म और ठंडा पानी निकलता है। और माइथोलॉजी के अनुसार पांडवों की कचहरी, नेचुरल रॉक को काट के बनाया हुआ बाबू खान का किला और बौद्ध मठ है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 9th और 10th सेंचुरी की बनाई केव्स और उनकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स माइथोलॉजी की इंपॉर्टेंस सही साबित होने की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे और ऊपर चलेंगे तो कानों को गुदगुदाने वाले पानी का शोर कम होता चला जाएगा और इस जंगल के खजाने में कई प्रकार के ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े रॉक के बीच से होते हुए रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच सुरसुराती हवाएं पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। रास्ते में चलते चलते फिजाओं में जंगल की खुशबू साफ महसूस होती है। ऊपर पहुंचकर रोशन वादियों का नजारा पूरी पैदल चढ़ाई की थकान को एक झटके में खत्म कर देती है। ऊपर से देखने पर दूर दूर तक वादिये सतपुड़ा नजर आता है और जहन में बस एक ही आवाज आती है, गर फिरदौस बन रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। ये जगह इसकी ऊंचे पहाड़ पर बनावट, प्राचीन गुफा और उसमें सबसे पुराने शिवलिंग के लिए मशहूर है। गुफा के अंदर जाने के लिए 50 सीढ़ियां पहाड़ की कटाई से बनी हैं। इस शिवलिंग पर पहाड़ों की नसों से रिसने वाले पानी से लगातार जलाभिषेक होता है और कई सालों से लगातार ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे स्वयं भोलेनाथ तपस्या किए। कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ पार्वती 64 खेलते थे, उसमें भोलेनाथ जी हार गए थे। वो हारने का खेद हुआ, भोलेनाथ जी आप यहाँ क्या बैठे, 1000 साल यहाँ तपस्या की। फिर पार्वती खोज में निकली, उनको जब पता चला कि भोलेनाथ जी यहाँ बैठे तो अपना रूप बदल के आई थी, आदिवासी का भील का रूप धारण करके आई और उस भगवान पूजा अर्चना करके चले जाती थी। फिर भगवान से फिर प्रेम हो गया, तो वो तो माया आखिरी मोहित हो, फिर भगवान मोहित हो गए। फिर भगवान पार्वती भोलेनाथ का गुस्सा शांत हो गया तो अपने मूल स्वरूप में आई कि मैं पार्वती होकर फिर मूल स्वरूप में आई। भोलेनाथ हंस दिया, यहाँ से फिर पचमढ़ी की ओर वहाँ बुरा बका तपस्या कर रहा था, इसलिए तो छोटा महादेव उसको बड़ा महादेव कहते हैं। उसके बाद में वनवास के समय राम जी आए, पांडव आए, नीचे सीता की नानी है, पांडव का चेरी है। मैं तो 25 साल पहले से हूँ यहाँ। उसके बाद में उसकी साधु संत बहुत तपस्या किए यहाँ। अभी भी यहाँ हमको आवाज मारता है, अकेले सोते हैं ना, बोला जी आवाज मारता है, महाराज जी सो गए क्या, बाबा इतना ही बोलता है। मुझे अकेला रहता है ना, गर्मी में कोई नहीं रहता, अकेला रहता हूँ, आवाज मारते हैं, सो गए क्या बाबा, सो गए क्या महाराज, बस इतने बोलते, बस उठ कर तो कोई नहीं। और यहाँ पे सांप बहुत है, 3 अजगर है, कोबरा है, मनेरी है। अब तो डस्टबिन में पकड़ के छोड़ के बाहर छोड़ देते, बाहर के। यहाँ सुपर नेचुरल पीस फील होता है। यहाँ आओ तो कुदरत से इश्क सा हो जाता है और 3-4 दिनों तक यहाँ की वाइब्स चलती रहती हैं और आखिर में
बस इतना ही। जब भी जिंदगी के पन्ने पलटेंगे तो इस वादे की खुशबू हमेशा महसूस करेंगे। टीम बनी फिल्म्स क्रिएशंस।